सीएम सहित तमाम नेता दिल्ली में जुटे। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हुई तेज, दावेदारों की बड़ी धड़कनें। देहरादून में प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर विवाद। शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार, आहत होकर शंकराचार्य ने अमावस्या स्नान का किया बहिष्कार। देहरादून में किश्तवाड़ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड का लाल हुआ शहीद। ऑपरेशन तराशी में कपकोट का जवान गजेंद्र सिंह शहीद। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर कार्रवाई। जूनियर छात्रों से रैगिंग के दोषी पाए गए सीनियर निष्कासित। एमबीबीएस के 9 सीनियर छात्र कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। देहरादून में फायर बिल्डर दंपत्ति के खिलाफ अब ईडी ने दर्ज की एफआईआर। जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में आने जाने वाले वाहनों की निगरानी शुरू। खुद ही कटे सैकड़ों चालान। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हाल ही में हुई मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता में संशोधन करते हुए तय किया गया है कि जनवरी 2025 से पूर्व विवाहितों को 6 महीने की बजाय अब 1 साल में विवाह पंजीकरण करना होगा। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी ही होंगे। तो वहीं समान नागरिक संहिता की विशेषताएं बताते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में यूसीसी कानून को लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जो कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सबके लिए एक जैसा कानून। जब हम संविधान कहते हैं तो एक विधान सबके लिए। और मैं कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि देवभूमि में की धामी सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ यूसीसी के कमिटमेंट को पूरा किया, यूसीसी को लागू किया और बराबर अधिकार सबको देने की बात कही। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। हम देश के लिए नजीर बन रहे हैं। सारे प्रदेश यूसीसी लागू करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगम घाट पर शंकराचार्य के काफिले को रोका गया, उन्हें स्नान से वंचित किया गया। साथ ही उनके साथ चल रहे साधु संतों के साथ मारपीट की गई, जिससे आहत होकर शंकराचार्य को स्नान का बहिष्कार करना पड़ा। और वहीं सूर्यकांत गजमाना ने इस घटना को हिंदू धर्म के सर्वोच्च संत का अपमान बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक माफी की मांग की है। विश्व विख्यात उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। शासन प्रशासन सहित सत्ता पक्ष भी चारधाम यात्रा को आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अभी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दर्जा राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि जिस प्रकार सरकार की प्राथमिकता है कि बेहतर सुविधा चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विभिन्न स्तर की बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। निश्चित ही सुविधाजनक और संख्यात्मक दृष्टि से चारधाम यात्रा इस वर्ष भी बेहतर होगी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को सरकार लगातार अपनी प्रायोरिटी पे रखती है, उसके लिए लगातार बैठकों का क्रम हो, विभिन्न स्तरों पर बैठकों के क्रम को स्वयं मुख्यमंत्री जी उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हर वर्ष की भांति पिछला रिकॉर्ड हमेशा ही टूटता रहा है। यह वर्ष भी उत्तराखंड के यात्रियों की सुख सुविधाओं की दृष्टि से, उनकी संख्यात्मक दृष्टि से, उसकी गुणात्मक दृष्टि से यह साल पिछले सालों की अपेक्षा
बहुत बेहतर होने वाला है। मुख्यमंत्री जनसेवा संकल्प से प्रेरित जिला प्रशासन के द्वारा जनता दर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आम जन की समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध समाधान का कार्यक्रम बन रहा प्रभावी मंच सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान डीएम ने सुनी 158 शिकायतों को समय सीमा के भीतर निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को डीएम सवन बंसल के निर्देश। जनता दर्शन कार्यक्रम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण से आम जन का शासन पर विश्वास मजबूत होगा। खबर है गदरपुर से, जहां पर नटराज यंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित प्रीमियर लीग सीजन 1 जीपीएल 2026 का खिताबी भिड़ंत में पंजाब लेजेंड्स ने साना वॉरियर्स को 5 विकेट से पराजित कर फाइनल ट्रॉफी पर कब्जा किया है। अभिषेक कुमार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। पुरस्कार वितरण समारोह में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। खुदीराम बोस स्टेडियम में पंजाब लेजेंड्स ने टॉस जीतकर साना वॉरियर्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साना वॉरियर्स ने नरेश के 76 और राजकुमार के 40 रनों के बदौलत टीम के लिए 176 रन बनाए। पहले दिनेश प्रीमियर लीग 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और इस आईपीएल तर्ज पे बिल्कुल यहाँ के नौजवानों ने नई प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। तो आयोजक मंडल बधाई का पात्र है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और खिलाड़ियों से ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बेटा आपको एक मंच दिया है तो आप लोग भी ईमानदारी से खेलिए। और आपको पता ही है कि सबको क्रिकेट की मान्यता इस प्रदेश को मिल चुकी है और इसमें आगे बढ़िए, देश के लिए खेलिए। आईपीएल में सिलेक्शन हो और इंडिया की टीम में आप सेलेक्ट होकर देश के लिए खेलिए। मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के 158 शिकायतों की सुनवाई की गई। कार्यक्रम में बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवाओं एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की समस्याओं पर त्वरित निर्णय लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्ग विधवा मीना आनंद व लकवाग्रस्त वीरेंद्र धीमान को राइफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता। दुर्घटना में दोनों पैर गंवा चुके सूर्य प्रकाश के ऋण निस्तारण, कैंसर पीड़ित सुमन व मोनिका की बेटियों की शिक्षा नंदा योजना से कराने तथा आरटीआई के तहत प्रवेश न देने पर निजी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेते हैं आप लोग, हम आ जाते हैं, नहीं बुलाएंगे हम। सबसे पहले जो एलिवेंट पेंडेंसी पे है शहरी विभाग है, तो दोनों देहरादून के वार्ड नंबर 78 चौधरी कॉलोनी आईएसबीटी के पास में सालों से चली आ रही जलभराव की समस्या का अस्थायी समाधान कर दिया गया है। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मेयर सौरभ थापरलाल ने नगर आयुक्त नमामि बंसल के साथ
सड़क पर जल निकासी व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता और मजबूती की सराहना की गई। महापौर ने कहा, जनहित से जुड़े विकास कार्य नगर निगम की प्राथमिकता हैं। वहीं नगर आयुक्त ने तकनीकी मानकों के अनुरूप पारदर्शी कार्यों की प्रतिबद्धता दोहराई। सड़क बनने से क्षेत्रवासियों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिली है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। सुरभि द्विवेदी ने कहा कि बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही जांच की दिशा संदेह के घेरे में रही है। पीड़िता के माता पिता की शिकायत को दरकिनार कर एक तीसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच आगे बढ़ाई गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठना पड़ता। इस मुद्दे को धामी जी एक राजनीतिकरण देना चाहते हैं। बातों को गोल गोल घुमा के इसका समय खींच के ये जो मामला है इसको ठंडे बस्ते में डाल के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। प्रदेश की भोली वाली जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब हम कहीं से भी पहुंच के आज अंकिता भंडारी जिस भूमि से है उस भूमि में पहुंच के ये आंदोलन कर सकते हैं, यहाँ से उसकी आवाज उठा सकते हैं, तो धामी जी भी यहाँ आके उनके माता पिता जो ऑलरेडी दुख में हैं, जिनमें साधनों की कमी है, अगर वो सक्षम होते तो वो अपनी बेटी को 10,000 की नौकरी करने के लिए क्यों भेजते। मानना है कि अंकिता भंडारी और ऐसे कई मामले जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, उसका आधार जो है वो गवर्नमेंट की सोच से भी बनता है। अगर गवर्नमेंट की ये सोच हो कि ये सब होगा तो वो होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे जाता है। ये मोटिवेशन आता है जब आप रेपिस्ट को बेल दिलवाते हैं, रेपिस्ट को बाहर निकलने के बाद उनके गले में हार पहनाते हैं। कठुआ रेप में देखने मिला था कि उन लोगों ने उनके लिए रैलियां निकाली। यहाँ पर आपके एक्स सीएम तीरथ जी कहते हैं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बेसिस पे उनका कैरेक्टर जांचना चाहिए। मिनिस्टर के पति बोलते हैं 25,000 रुपए में लड़कियां मिलती हैं, और ऐसे कई मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जांपल दिए। कुलदीप सेंगार देख लीजिए, ब्रिजभूषण सिंह का केस देख लीजिए। उत्तराखंड नर्सिंग द्वारा नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किए जाने की मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया गया। साथ ही 2500 से अधिक पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती की मांग उठाई गई। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि नर्सिंग भर्ती के लिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री धामी, शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री के से इस विषय पर पहले भी चर्चा की गई है। साथ ही ये विषय सरकार के विवरण में भी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को करवाने और वर्षवार नियुक्तियां की जाए, उसके लिए अंतिम निर्णय लेना बाकी रह गया है। निश्चित ही सरकार इस विषय पर कोई न कोई संज्ञान जरूर लेगी। है वो विषय पहले भी आया था हमारे सामने, और मैंने उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से ये जो चिकित्सा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, इनसे भी बातचीत की है। तो वो इस बारे में भी विचार चल रहा है उसमें, क्योंकि परीक्षाएं कराई जाएं या फिर वही वर्षवार नियुक्तियां हों, तो अभी इसमें मैं समझता हूँ निर्णय होना बाकी है। अभी ये विषय चल रहा है सरकार।
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि राष्ट्र संवाद 2026 राष्ट्र प्रथम संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा संकल्प को लेकर ऋषिकेश के आशीर्वाद वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उदय माहुरकर, पूर्व सूचना आयुक्त, भारतीय सरकार, राष्ट्रवादी विचारक ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गिरीश ढोभाल, हिंदू संगठन सहित संत मौजूद रहे। तो वहीं उदय माहुरकर ने आने वाले भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही अश्लीलता से भारतीय संस्कृति को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इस पर जल्द ही अंकुश लगना चाहिए। श्रीमती भावना किशोर गौड़ को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो शॉल प्रदान करके गिरीश डोभाल जी का स्वागत करें। ओटीटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सामग्री इतनी खतरनाक है कि जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब ने नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान आपके ही लोग आपको कर रहे हैं, ये पड़ोस के। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं मंच की अनुमति से। ये श्रीमान उदय माहुरकर जी की प्रेरणा से और भारतीय समाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो सोशल मीडिया का स्वागत करें। का स्वागत करें और श्रीमती भावना किशोर गौड़ को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो शॉल प्रदान करके। अश्लीलता मुक्त भारत, और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये दिवा स्वप्न नहीं है। जिस तरह से आपने कदम उठाए, 1000 से साइट्स बैन भी हुई हैं और कुछ 100 ऐप्स बंद हो चुके हैं अभी ने, और इस तरह से चलता रहा तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक बात पे तो हम सब लोग, चाहे वो विपक्ष को सहमत हैं कि वो गतिशील बहुत हैं, वो बहुत तेजी से निर्णय करते हैं। तो जिस तरह से माहुरकर साहब ने तथ्य के साथ, जाति की पत्रकार बिरादरी के एक वरिष्ठ नाम है, पत्रकार मूल रूप से पत्रकार ही रहता है, चाहे प्रधानमंत्री बने और चाहे वो फिल्म स्टार बन जाए। तो इन्होंने इस एजेंडे को अपने हृदय तक लेके साम दाम दंड भेद, किसी से भी हम लोग परहेज नहीं करेंगे, और जिस तरह से उद्बोधन दिया वो लोगों के हृदय में, जैसे आपने कहा कि अगर आप कहेंगे संस्कृति को बचाओ, तो ये थोड़ा राजनीतिक सा या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सा एजेंडा लगता है। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, एक विशेष जो खतरा है देश के सामने, उसको लेके देखिए, हम जो प्रगति के मार्ग पे हैं उसमें कोई शंका बचती नहीं है कि हम महान देश बनेंगे। लेकिन जो अश्लीलता आ रही है, फोन, इंटरनेट के माध्यम से, वो हमारी संस्कृति का पतन का कारण बनती जा रही है। नंदा योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को जल्द फायदा मिलेगा। उत्तराखंड की महिलाओं और बालिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। फरवरी में लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल, जल्द खातों में धनराशि आएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने योजनाओं की समीक्षा की। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सेवानिवृत्त सहायता राशि बढ़ाने के भी निर्देश दिए। वृद्ध महिलाओं के लिए भी नई योजनाओं का खाका तैयार हो रहा है। साल 2017 से 18 में शुरू की गई थी नंदा गौरा योजना। साल 2025 एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। जनपद पुलिस ने होटल, धर्मशाला और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। होटल में ठहरने वाले लोगों के आईडी का मौके पर सत्यापन, बिना पहचान पत्र के कमरे देने पर सख्त मनाही। धर्मशाला प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश, यात्री का पूरा रिकॉर्ड और आधार की फोटोकॉपी अनिवार्य किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर जानकारी दिए जाने की भी बात कही गई है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को 1 साल पूरा होने जा रहा है। उससे लागू होने के बाद अब तक 4.74 लाख से ज्यादा विवाह पंजीकरण ऑनलाइन व्यवस्था से आसान हुआ। विवाह पंजीकरण का पूरा प्रोसेस, घर बैठे आवेदन, दस्तावेज और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा। औसतन 5 दिन में मिल रहा विवाह प्रमाण पत्र। महिलाओं के अधिकार और सामाजिक समानता को मिली मजबूती। उससे से उत्तराखंड देश के लिए बना मॉडल राज्य। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का